दिस इज़ फॉर एडवांस पैरामीटर सेटिंग वीडियो। चेक प्लांट में हम आते हैं और इसकी आज हम एडवांस पैरामीटर की सेटिंग करेंगे सारी। ये हमारे पास प्लांट है, इसकी हम सेटिंग में आएंगे। ये आ गया हमारे पास एडवांस सेटिंग। अच्छा, इसके अंदर आप देखें ये जो मीटर मॉडल है और ये सिटी रेशियो, ये जब आप सिटी को कनेक्ट करते हैं स्मार्ट मीटर को कमीशनिंग के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। अच्छा, बिलफर्स जैसे साइड पे जो सिटी डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स ग्रिड होती है। अगर सिटी डायरेक्शन वहाँ साइड पे रिवर्स है या उल्टी आपने लगा दी है, तो आप यहाँ से इसको डिसेबल को इनेबल करेंगे तो ये आपका सिटी डायरेक्शन यहाँ से सेट हो जाता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐसे रहेंगी। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे पास थ्री फेज़ अनबैलेंस है, बिलफर्स किसी साइड पे थ्री फेज़ का सिस्टम लगा हुआ है HIT मॉडल, उसमें आपने एक्सपोर्ट ऑफ़ की हुई है, फिर भी वो सम टाइम कुछ एक्सपोर्ट करता है किसी भी फेज़ में, तो वो ड्यू टू अनबैलेंस लोड आपका जो घर का होता है उसकी वजह से होता है। तो इसको अगर आप वन कर देंगे तो वो जो मिनिमम आपका एक्सपोर्ट कर रहा होता है वो भी यहाँ से ऑफ़ हो जाएगा। इसको आप ज़ीरो से वन कर देंगे। उसके बाद आपकी बैटरी सेटिंग है, बैटरी डिस्चार्जिंग पावर है, इसको आप सेट कर सकते हैं, चार्जिंग पावर सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम SOC है, मिनिमम SOC है। मैक्सिमम SOC को मैं करता हूँ 97। उसके बाद आपका ये फोर्स चार्जिंग है, मिनिमम फोर्स चार्जिंग है। ये सारी सेटिंग आप अपने लिहाज से कर सकते हैं। मैक्सिमम बैटरी फिट इन पीक टाइम 100% है, इसको आप पीक टाइम में बैटरी यूज़ करना ये कर सकते हैं। चार्जिंग अगर आपको करनी है ऑफ पीक टाइम में वो भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे वॉट डिस्चार्जिंग भी आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद PV में हम आ जाते हैं, PV आपका इनेबल होगा। अच्छा, ये हमारे पास EPS मोड है। EPS में स्विचिंग जो आती है आपकी वो 2 सेकंड की आती है और इसको हम रखते हैं UPS पे, तो ये लेस देन 10 मिली सेकेंड होता है, तो इसमें कोई स्विचिंग आपको नज़र नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद PV ओनली है। अगर जैसे आप विदाउट बैटरी चला रहे हैं सिस्टम, तो इसको आपको एक्टिव करना होगा, तो जब आपकी वापडा चली जाएगी तो ये ओनली PV पे ही वर्क करता है। अच्छा, उसके बाद ये जनरेटर की सेटिंग है, इसको हम नहीं देखते हैं, जनरेटर हम नहीं लगा रहे। उसके बाद हम आ जाते हैं ESSFT के अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास अभी न्यू ग्रेड प्रोफाइल है वो पाकिस्तान की है 2026 के नाम से, जिसको हमने अपनी कमीशनिंग की वीडियो में भी ऐड किया था, वहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं आप। अच्छा, ये मैंने पाकिस्तान प्रोफाइल कर लिया। अच्छा, ये जो एन फेज़ रिले है ये नल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आप डिसेबल करेंगे उस वक्त जब आपके पास अलार्म आता है एबनॉर्मल ग्रिड रिले का, या आपका न्यूट्रल अगर कॉमन है साइड पे, तो उसकी वजह से ये जो है ट्रिपिंग इशू आती है, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएँ, वोल्टेज की सेटिंग है यहाँ पे। ये हाई वोल्टेज है HV2, इसको हम सेट करते हैं। अच्छा, ये आप अपने एरिया वाइज या इलाके के लिहाज से सेट कर सकते हैं, जहाँ पे जो वोल्टेज चल रहा है, लिमिट यहाँ पे लिखी हुई है, आप उस लिहाज से सेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको पहला करता हूँ 270 पे सेट। अच्छा, इसकी टाइमिंग में रखता हूँ 2 सेकंड की। उसके बाद HV1 वोल्टेज है, इसकी लिमिट में सेट कर रहा हूँ 260। उसके बाद अब ये आ गया लोअर वोल्टेज को भी सेट करना है, तो इसको मैं करता हूँ 170 और LV2 को करता हूँ मैं 160। इसको भी मैं 2 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी वोल्टेज की सेटिंग हो गई। अच्छा, इसको आपको मैक्सिमम रखना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 276। अच्छा, उसके बाद VRT दोबारा वही है, वोल्टेज की सेटिंग है यहाँ पे, इसको मैंने कर दिया 270 और ये कर दिया मैंने 160। उसके बाद ये आपकी वोल्ट फ्रीक्वेंसी की सेटिंग है, फ्रीक्वेंसी की सेटिंग आपकी हुई हुई है यहाँ पे, हायर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद 1 की फ्रीक्वेंसी, फिर लोअर फ्रीक्वेंसी आपकी, ये सारी सेट है। उसके बाद ये आपका रिकनेक्शन टाइम की भी है, इस रिकनेक्शन टाइम को भी हम सेट करते हैं 270।
उसके बाद 160, उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी भी आप सेट कर सकते हैं। इसको मैं भी करता हूँ 52, इसको करता हूँ मैं 47। उसके बाद ये आपका DCI करंट है। कभी अगर आपके पास अलार्म आ रहा हो DCI आवर करंट का, तो इसको आप यहाँ से भी इसके एम्पेयर सेट कर सकते हैं। तो इसकी भी मैं सेटिंग कर देता हूँ। इसको 1000 कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 700। उसके बाद ये हमें कोई सेटिंग यहाँ पे नहीं छेड़नी है। अच्छा, ये जो AFW फंक्शन है ये हमेशा डिसेबल होगा, इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ। और ये VW भी हमेशा डिसेबल होगा, तो ये दोनों आपका डिसेबल है। उसके बाद हम आ जाते हैं बिल्कुल नीचे। ये आपका आ गया लिमिट GCF फंक्शन। अच्छा, ये हमेशा इनेबल होगा। यहाँ से आप जो पावर है, ये जो 100% है, इसको आप सेट कर सकते हैं। अगर मुझे एक्सपोर्ट नहीं करनी है तो मैं इसको कर दूँगा 0। अगर एक्सपोर्ट करनी है 100% हो गया, और अगर आपको आधी एक्सपोर्ट करनी है उसको 50% भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका आ गया एक्टिव पावर कंट्रोल, ये हमेशा इनेबल होगा और ये दोनों 100% होंगे। ये आपकी सेटिंग होगी सारी। इसको मैं अब सेव करता हूँ।